सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर कंगना रनौत मुखर के साथ अपनी बातें रख रही है। केस में ड्रग और धन संशोधन एंगल निकालने के लिए बाद कंगना ने ट्वीट के जरिए बॉलीवुड और राज्य सरकार पर निशाना साधा है। एक दिन पहले उन्होंने शिवसेना नेता संजय राउत पर धमकी देने का आरोप लगाया था। इस पर संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी है। शिवसेना सांसद राउत ने गुरुवार को कहा कि अभिनेत्री कंगना रनौत को ट्विटर पर बयानबाजी करने के बजाय सबूतों के साथ पुलिस से संपर्क करना चाहिए और साबित करना चाहिए कि उन्होंने उन्हें धमकी दी है। इससे पहले दिन में रनौत ने ट्विटर पर आरोप लगाया कि राज्यसभा सदस्य राउत ने उन्हें खुलेआम धमकी दी थी और उन्हें मुंबई वापस नहीं आने के लिए कहा था। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर कंगना रनौत लगातार अपनी बातें बेबाकी से रख रही है। केस में ड्रग एंगल और मनी लॉन्ड्रिंग एंगल निकलने के बाद कंगना ने ट्वीट के जरिए बॉलीवुड और राज्य सरकार पर निशाना साधा है। एक दिन पहले उन्होंने शिवसेना नेता संजय राउत पर धमकी देने का आरोप लगाया था। इस पर संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी है। शिवसेना राउत ने गुरुवार को कहा कि अभिनेत्री कंगना रनौत को ट्विटर पर बयानबाजी करने के बजाय सबूतों के साथ पुलिस से संपर्क करना चाहिए और साबित करना चाहिए कि उन्होंने उन्हें धमकी दी है। इससे पहले दिन रनौत ने ट्विटर पर आरोप लगाया कि राज्यसभा सदस्य राउत ने उन्हें खुलेआम धमकी दी थी और उन्हें मुंबई वापस नहीं आने के लिए कहा था। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर कंगना रनौत लगातार अपनी बातें बेबाकी से रख रही है। केस में ड्रग और मनी लॉन्ड्रिंग एंगल निकलने के बाद कंगना रनौत ने ट्विटर के जरिए बॉलीवुड और राज्य सरकार पर निशाना साधा है। एक दिन पहले उन्होंने शिवसेना नेता संजय राउत पर धमकी देने का आरोप लगाया था। इस पर संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी और वहीं शिवसेना सांसद राउत ने गुरुवार को कहा कि अभिनेत्री कंगना रनौत को ट्विटर पर बयानबाजी देने के बजाय सबूतों के साथ पुलिस के संपर्क में शिवसेना नेता संजय राउत और कंगना रनौत के बीच धमकी देने के मामले पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि हम कंगना के साथ है, संजय राउत को धमकी नहीं देनी चाहिए। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। लेकिन कंगना रनौत का अगर कहना है कि भाई संजय राउत ने धमकी दी थी, तो ऐसी धमकी देना बिल्कुल ठीक नहीं है। और वो ये बोल रहे कि भाई ये क्या जम्मू एंड कश्मीर का इलाका है क्या, जिस तरह आतंकवादी वहाँ आकर धमकी देते हैं, उसी तरह मुंबई क्या जम्मू एंड कश्मीर बन गया है क्या, इसी तरह का सवाल जो उन्होंने उठाया है, इसमें बहुत बड़ा अर्थ है। और संजय राउत ने इसी तरह की बातचीत करना ठीक नहीं है। मुंबई छोड़कर तुम जाओ, इसी तरह की बयानबाजी अगर उन्होंने की होगी तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। ये धमकी देने का काम है और इसलिए मैं संजय राउत के बयान का मैं विरोध करता हूँ। और कंगना रनौत के साथ हम सब लोग हैं, सुशांत के केस में उनकी फैमिली के साथ हम सब लोग हैं। इसकी इंक्वायरी ठीक ढंग से होनी चाहिए। इनकी इंक्वायरी चल रही है और कंगना रनौत को धमकी देना बिल्कुल ठीक नहीं है। पुलिस ने इसके संबंध में जांच करनी चाहिए। ज्यादा जानकारी के लिए सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश सोनी, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार कंगना रनौत और संजय राउत आमने सामने खड़े हुए हैं, बयानबाजी का दौर भी जारी है, ट्वीट पर लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, सुशांत मामले को लेकर जिस तरह से कंगना रनौत ने सबसे पहले ये कहा था कि सीबीआई एनसीबी की हम मदद करना चाहते हैं, उनके पास बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर ड्रग्स एंगल को लेकर तमाम जानकारियां हैं, लेकिन मुंबई पुलिस अगर उनको सुरक्षा मुहैया करवाती है या केंद्र जो है उनको मुहैया करवाती है सुरक्षा, तो जाहिर तौर पर मुंबई आकर तमाम जो है खुलासे कर सकती है। ऐसे में संजय राउत ने यह कहा था कि अगर मुंबई पुलिस पे आपका भरोसा नहीं है तो आप मुंबई मत आइए,
तो जाहिर तौर पर इसको लेकर कंगना रनौत ने एक ट्वीट के जरिए ये कहा कि संजय राउत उनको मुंबई में आने से रोकना चाहते हैं, जिसको लेकर अब जो है राजनीतिक तेज हो गई है। तमाम जो विरोधी पक्ष नेता की अगर बात की जाए तो बीजेपी के प्रवक्ता राम कदम ने भी ये कहा है कि इस तरह से संजय राउत को जो है कंगना रनौत को लेकर इस तरह से रोकने की कोई जरूरत नहीं है। कंगना रनौत झांसी की रानी है, तो ऐसे में जिस तरह से तमाम लोगों के ट्वीट आ रहे हैं, तमाम लोगों के जवाब सवाल आ रहे हैं, कहीं न कहीं जो है मामला जो है राजनीतिक दौर से गुजर रहा है। जी सत्यप्रकाश सोनी, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार कंगना रनौत की बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है, लेकिन ऐसे में संजय राउत कहते हैं कि उनको मुंबई पुलिस से संपर्क करना चाहिए और ये जितने भी आरोप वो लगा रही है उनको साबित करना चाहिए। ऐसे में जो ये राजनीतिक मोड़ यहाँ पर ये मामला ले चुका है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कंगना रनौत समय समय पर जो है बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर तमाम ट्वीट करती रही हैं। ऐसे में शुरुआती दौर में भी कंगना रनौत ने मुंबई पुलिस पर शक जाहिर किया था। उन्होंने कहा था मुंबई पुलिस पर उनको भरोसा नहीं है, क्योंकि जब से ड्रग्स एंगल आया, ड्रग्स एंगल में लगातार जो है मुंबई पुलिस की किरकिरी हो रही है। ऐसे में कंगना रनौत का इस तरह से ट्वीट करना लाजमी बनता है, क्योंकि कंगना रनौत जो है पहले भी मुंबई पुलिस के और ड्रग्स के बीच जो है जूझ चुकी है। लेकिन जिस तरह से नेताओं के बयान आ रहा है वो कहीं न कहीं परेशानी में डालने वाले हैं। सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने की बात हो रही है। जाहिर तौर पर ये सिर्फ रोटियां चमकाने वाली भी बात है, अपने आप को चमकाने वाली बात है। मसला कुछ नहीं है, लेकिन जिस तरह से संजय राउत जो है अपने बयान में लगातार कंगना रनौत को घेर रहे हैं और कंगना रनौत को इस तरह का बयान करना कि मुंबई में मत आइए, तो जाहिर तौर पर ये कहीं न कहीं शिवसेना खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा है। क्योंकि जिस तरह से ड्रग्स का नाम आ रहा है, कंगना रनौत ने भी कहा है, कई बड़े राजनेताओं के भी नाम आ सकते हैं, ड्रग्स डीलरों के नाम आ सकते हैं, तो जाहिर तौर पे कहीं न कहीं अब ऐसा लगता है कि संजय सत्यप्रकाश सोनी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, नए नए एंगल सामने निकल के आ रहे हैं, तो ऐसे में अगर बात की जाए मुंबई पुलिस की, तो मुंबई पुलिस पर लगातार सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं और अब एक बार फिर से कंगना रनौत ने निशान यहां पर पुलिस प्रशासन पर खड़े कर दिए हैं। जी देखिए, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। आपको बता दें कि लगातार कंगना रनौत बेबाकी से अपनी बात रखने में आगे रही हैं। ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत केस में भी उन्होंने मुखरता से अपनी बातें सामने रखी। केस चाहे वो ड्रग्स एंगल को लेकर हो या फिर मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर हो, कंगना रनौत ने लगातार ट्वीट किए हैं और इसके जरिए ही बॉलीवुड और राज्य सरकार पर निशाना साधा है। एक दिन पहले उन्होंने शिवसेना नेता संजय राउत पर धमकी देने का आरोप लगाया था। इस पर संजय राउत ने भी अपनी बात रखी थी, प्रतिक्रिया दी थी। शिवसेना सांसद राउत ने गुरुवार को कहा कि अभिनेत्री कंगना रनौत को ट्विटर पर बयानबाजी करने के बजाय सबूतों के साथ पुलिस के संपर्क में आना चाहिए और साबित करना चाहिए कि उन्होंने उन्हें धमकी दी है। इससे पहले दिन रनौत ने ट्विटर पर आरोप लगाया कि राज्यसभा सदस्य राउत ने उन्हें खुलेआम धमकी दी थी और उन्हें मुंबई पुलिस वापस नहीं आने के लिए कहा था। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।